हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन चैप्टर, जो कि क्लास 6 का है। क्लास 5th में भी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है। दोनों क्लासेस में ऐसा कोई बहुत ज्यादा वाला कुछ चेंजेस नहीं है। थोड़ा सा नहीं होता है, क्लास 5th को ऐसे क्लास 6 में आए तो थोड़ा सा अपग्रेड होना है, कुछ नया होना है। तो कुछ नया में हम लोगों के क्या आया है, हम लोगों ने पहले पढ़ा था बार ब्रैकेट, राउंड या स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। अब इन लोगों को एक नाम और दे दिया गया है। हमारा क्या है, बार ब्रैकेट को हमारा क्या कर दिया है, विनक्लूम ब्रैकेट कर दिया गया है। राउंड ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट को हम लोग का पैरेंथेसिस ब्रैकेट एक और नया नाम दिया गया है। थर्ड है हमारा कर्ली ब्रैकेट, जिसको हम लोग ब्रेसेस ब्रैकेट भी कह रहे हैं आजकल। और फोर्थ हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है, जिसको हम लोग बिग ब्रैकेट कह रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ इसमें कोई चेंजेस नहीं है। हम लोगों को नाम देख के घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ भी नया नहीं है, केवल स्टैंडर्ड बढ़ने से उनको कुछ नया दिया गया। कुछ नया हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रोसेस तो वही चलेंगे, बस केवल उन लोगों को थोड़ा सा नया नाम दिया गया। नेक्स्ट आया हमारा, हम लोग को मालूम है मैथ में तो हम लोग को हमेशा सिंप्लीफिकेशन वगैरह आते ही रहते हैं। तो फिर वही पुरानी वाली बात कि अगर किसी क्वेश्चन में एक से ज्यादा साइन है तो किसका पहले इस्तेमाल होगा, किसका बाद में इस्तेमाल होगा, तो इसकी हम लोग को आइडिया नहीं लगती है। और किसको यूज करने से हमारा सही आंसर बनेगा, इसके लिए हम लोग पहले क्या यूज करते थे, डीमास यूज किए थे। फिर थोड़ा सा और अपग्रेड हुआ तो हम लोगों ने क्या किया, बॉड मास का इस्तेमाल किया। ठीक है, बॉड मास में हमारा क्या आता है, ब्रैकेट, तीनों तरह के ब्रैकेट। हमारा ओ फॉर ऑफ, ऑफ के लिए हम लोग मल्टीप्लीकेशन यूज करते हैं। डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्सट्रैक्शन, जो कि क्लास 6 में अपग्रेड होके इसको हम लोग विनल्यूम बॉड मास कहते हैं, वी बॉड मास। वी बॉड मास, वी का क्या यूज है, ये हम लोगों ने नया पढ़ा है ऊपर। विनक्लूम बॉड मास, विनक्लूम ब्रैकेट, वी फॉर विनक्लूम जो हमारा बार ब्रैकेट है। फिर वैसे ही बाकी सब सेम है, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्सट्रैक्शन। आइए इसके लिए हम लोग दो चार क्वेश्चन कर ले रहे हैं तो हमारा ये क्लियर हो जाएगा सारा। आइए फ्रेंड्स, इसमें हम लोग अब क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन हम लोग का सिंपल डी मास पे है और दूसरा हमारा बॉड मास पे है। ठीक है, तो डी मास वाले में हम लोग क्या करेंगे, सिंपल हमारा फॉर्मूला जो होता है डी मास का लागू करेंगे। सबसे पहले डिवाइड देखेंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन देखेंगे, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले डिवाइड किसके बीच में हो रहा है, 21 में माइनस का साइन लगा है, 12 और 3 के बीच में हमारा डिवाइड का साइन लगा। तो हम लोगों ने क्या किया, बाकी क्वेश्चन को तो ऐसे ही असेंबल कर दिया। और अब क्या हुआ, 12 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब क्या हमारा सेकंड आया, डिवाइड का काम कंप्लीट हो गया। अब सेकंड आया हमारा एम, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन। तो चलिए पहले मल्टीप्लीकेशन का काम कर ले रहे हैं। 21 माइनस 4 2 जा 8। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन भी खत्म हो गया। नेक्स्ट आया हमारा एडिशन। एडिशन का इसमें हमारा कोई काम नहीं क्योंकि साइन नहीं है। और लास्ट है हमारा सब्सट्रैक्शन। तो हम लोग सिंपली सब्सट्रैक्शन कर दिए। तो 1 में 21 में से 8 गया तो हमारा 11 में से 8 गया 3 और 1 का 1। ये हमारा सिंपल बन गया। अब नेक्स्ट आया हमारा ब्रैकेट वाला। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा स्मॉल ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, वैक्यूम ब्रैकेट, वैक्यूम नहीं सॉरी वो तो बार ब्रैकेट हो गया। तो स्मॉल ब्रैकेट और हमारा स्मॉल ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट जो भी है उसका पहले काम करते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट का करते हैं, फिर हमारा बिग ब्रैकेट का काम होता है। तो हम लोग क्या किए, सबसे पहले बाकी सारा जिसका काम होता है बस वही काम होता है, बाकी सब एज यूजुअल असेंबल हो जाते हैं। अब इस ब्रैकेट में हमारे क्या है, सब्सट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी, डिवाइड भी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फिर बॉड मास का रूल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो बॉड मास में ब्रैकेट का काम होता है, ब्रैकेट में हम लोग आ गए। अब ब्रैकेट में सबसे पहले ओ,
ओ का तो यूज है ही नहीं ओ। नेक्स्ट डिवाइड, तो डिवाइड हम लोग कर लिए, 4 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आया 15 माइनस 2 इंटू 2 ब्रैकेट हमारा एज यूजल। फिर नेक्स्ट इसी ब्रैकेट के अंदर का काम हम लोग करेंगे, तो अब मल्टीप्लीकेशन का काम होगा, डिवाइड के बाद मल्टीप्लीकेशन, 2 2 जा 4। अब हम लोग का इस ब्रैकेट का काम खत्म होने वाला है, इस ब्रैकेट का काम खत्म हो चुका है हमारा, तो उसको हम लोगों ने हटा दिया है। ठीक है, अब हम लोग इस ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे, तो क्या साइन है, सब्सट्रैक्शन का साइन है और एक ही प्रोसीजर है। तो अब ये काम होगा तो हमारा ये ब्रैकेट भी हट जाएगा, तो 14 माइनस 11 3। ठीक है, अब क्या है 36 माइनस माइनस, फिर इस ब्रैकेट के अंदर एक ही काम है, तो 18 माइनस 3 15 इज इक्वल टू 21 आएगा। माइनस करके देख लीजिए आप लोग, 5 में से 6 में से 5 गया 1, 3 में से 1 गया 2। आइए एक आध और हम आपको ब्रैकेट बार ब्रैकेट का भी करके दिखा दे रहे हैं। आइए फ्रेंड्स, इसमें अब हम लोग क्या देख रहे हैं, एक जगह डिवाइड है, बाकी सब जगह सब्सट्रैक्शन है, लेकिन हमारा इसमें बार ब्रैकेट का इस्तेमाल हुआ है। बार ब्रैकेट हम लोग का क्या था, वेलकम ब्रैकेट था। तो अभी क्या है, ये हमारा सारा मिक्स नंबर में है, तो जरा इसको हम लोग नॉर्मल कर ले। हम लोग 4 5 20 4 24, 5 2 10 1 11, 4 1 4 1 5 by 4 माइनस 1 by 4 माइनस 1 by 5। जिस पे बार ब्रैकेट वो बार ब्रैकेट दिया हुआ है उसका काम हम लोग पहले करेंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हम लोग का जो फॉर्मूला है वी बॉर्ड मास, इसके हिसाब से हम लोग को पहले बार ब्रैकेट का काम करना है। ठीक है, तो हम लोग पहले बार ब्रैकेट का ही काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एलसीएम हम लोग ले, एलसीएम सेम आए तो एक ही हो जाएगा, 4 5 जा 20, 4 के टेबल में 5 बार में आया तो 5 1 जा 5, 5 के टेबल में 4 बार में आया है तो 4 1 जा 4। नेक्स्ट क्या हुआ, अब हम लोग का बार ब्रैकेट खत्म हो गया, अब हम लोग स्मॉल ब्रैकेट का काम करेंगे। माइनस 5 में से 4 गया 1 बाई 20, एलसीएम निकाल के ट्राई कर ले रहे हैं हम लोग। 4 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो 4 के टेबल से कटेगा, 4 5 जा 20 आएगा हमारा। 4 5 जा 20, 5 5 जा 25 माइनस 1, इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर आ जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ 24 बाई 5 डिवाइडेड बाई 11 बाई 5 माइनस 1 बाई 2, और अब हमारा ये ब्रैकेट से बाहर आएगा। यहाँ हमारा कोई साइन नहीं है, देखिए इस क्वेश्चन में हमारे यहाँ कोई साइन नहीं, जब साइन नहीं होता है तो उसका मतलब क्या हो जाता है, वो हमारा मल्टीप्लीकेशन हो गया। तो 25 में से 1 गया 24 बाई नीचे 20 था तो हम लोगों ने 20 लिख दिया। अब बॉड मास के रूल के हिसाब से पहले हम लोग का मल्टीप्लीकेशन का काम होगा, तो हम लोगों ने इसे कट किया 12 बार में। ठीक है, 2 के टेबल से 12 बार में कटा, अब हमारा क्या फ्रेम तैयार हो गया, -12 बाई 20 इक्वल टू 24 बाई 5 डिवाइडेड बाई, अब सब्सट्रैक्शन का काम इसके अंदर का कर देंगे, तो इसमें भी हमारा एलसीएम 20 ही आएगा। 5 4 जा 20, 11 4 जा
44 माइनस 12, 24/5 डिवाइडेड बाई, अब हम लोग इसको माइनस कर लिए, 4 में से 2 गया 2, 4 में से 1 गया 3 बाई 20। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को मालूम है ना, जब कोई साइन चेंज होता है तो हम लोग उसका बगल वाला जो डिजिट होता है उसको हम लोग रिवर्स कर देते हैं। तो 32/20 है तो इसको हम लोग 20/32 लिखे। 5 4 जा, 4 8 जा, 8 3 जा 24। हमारा आंसर क्या आया? 3। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग कुछ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है हम लोग के लिए कि जो हम लोग के लिए टफ था। हम लोगों ने क्लास 5 में बहुत अच्छे से इसको समझा और किया भी था। अभी क्लास 6 में सिर्फ एक छोटा सा हम लोग का वी जुड़ा है, जिसको हम लोग वैक्यूम ब्रैकेट या बार ब्रैकेट बोलते हैं। हम लोग क्लास 5 में भी किए थे ये चीज, लेकिन उस समय बार ब्रैकेट का नाम वैक्यूम नहीं दिया गया था और थोड़ा सा ब्रैकेट्स को एक एक नया नाम दे दिया गया, और कुछ भी ऐसा नहीं है। और आप लोगों को अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम है, प्लीज कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और मेरे हो सके तो वीडियोस आप लोग को अच्छे लग रहे हो तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली में बच्चों को बोलिए कि देखें और उसे पसंद करें। थैंक यू वेरी मच।